इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे राज्य दर्शन। राज्य दर्शन के पार्ट 1 को करेंगे, जिसमें हम करेंगे असम राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम करेंगे असम एक राज्य दर्शन। तो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है असम राज्य। और असम से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 6 राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं। और ये 6 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य। अब हम देख लेते हैं असम। असम का पुराना नाम था कामरूप, तो इसे कामरूप के नाम से जाना जाता था। असम की राज्य व्यवस्था। असम में वर्तमान में राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी का नाम है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में यहाँ का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थित है, लेकिन यहाँ की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? अभी हाल ही में बने लक्ष्मण प्रसाद। इससे पहले थे गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, अब नए बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और ये असम राज्य के 32वें राज्यपाल हैं। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलाई, जिन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है। और इनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यह भी दिया जा चुका है। असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सैयदा अनवरा तैमूर। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर यानी कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अब हम देखेंगे असम का इतिहास। असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम था कामरूप, जो जहां पर अहोम राजवंश शासन करता था। अहोम के कारण ही इस राज्य का नाम असम पड़ा। और कामरूप साम्राज्य की राजधानी का नाम था प्रागज्योतिषपुरा, जो वर्तमान में गुवाहाटी है। वर्तमान में गुवाहाटी है, जो उसका पुराना नाम होता था प्रागज्योतिषपुरा, जो कामरूप साम्राज्य की राजधानी होता था। और कामरूप राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख इलाहाबाद शिलालेख से मिला है, जो समुद्रगुप्त का शिलालेख है। तो समुद्रगुप्त का शिलालेख है इलाहाबाद शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसके राइटर थे हरिशेन। और हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया है और नेपोलियन किस देश का शासक था। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, तो इसलिए इसको वीणा वादक भी कहा जाता है। और कामरूप साम्राज्य में हेन सांग, जो एक चीनी यात्री था, यह 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया था। तो किस शासक के निमंत्रण पर हेन सांग अहोम साम्राज्य में आया था? तो ये था भास्कर वर्मन राजा कुमार। और कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के रूप में हेन सांग के द्वारा किया गया है। और इसमें उल्लेख मिलता है कि 1228 ईस्वी से लगभग 600 वर्षों तक अहोम साम्राज्य ने शासन किया था। और 1826 में बर्मी या म्यांमार के लोगों ने यान्दबू संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। तो यान्दूब संधि या यान्दबू संधि किन के बीच हुई थी? तो यह इंग्लैंड और म्यांमार के मध्य हुई थी। और अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे, जिनका नाम है लचित बोरफुकन। तो लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे, जिनकी प्रतिमा जोराहट नामक स्थान पर असम में स्थापित की गई है। और इसकी ऊंचाई है, तो इसकी हाइट 125 फीट ऊंची है, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेलोर कहा जाता है। और असम की ही एक साइट है मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते थे, उनको एक गुफा में दबा दिया जाता था। तो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान, जिनको मोइदम कहा जाता था, उसका भी हाल ही में यूनेस्को की 43वीं साइट के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत की नवीनतम साइट बन गई है। और इसको 46वें सत्र, जिसका आयोजन 21 से 31 जुलाई
भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 46वें सत्र के दौरान ही इसको 43वीं साइट बनाया गया है। अब भारत में 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स हेरिटेज साइट है। तो ये थी अहोम साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। असम 7 सिस्टर्स में से शामिल एक राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का एक राज्य है। और उत्तर पूर्व में राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। असम की इन 6 उत्तर पूर्वी राज्यों से सीमा लगती है। असम की राज्य व्यवस्था। असम की वर्तमान राजधानी का नाम है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी का पुराना नाम होता था प्राग ज्योतिषपुरा, जो कामरूप साम्राज्य की राजधानी होता था। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो 32वें राज्यपाल हैं। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलाई, जिन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सैयदा अनवरा तैमूर थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो ये थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही बनी थी। असम का इतिहास। असम का पुराना नाम था कामरूप, जो जहाँ पर अहोम साम्राज्य शासन करता था, इसलिए इसका नाम हो गया असम। और यहाँ की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुरा, जो वर्तमान गुवाहाटी में है। और कामरूप राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मिला है। और हेनसांग राजा भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया था। और कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के रूप में मिलता है। 1826 में बर्मे, म्यांमार और इंग्लैंड के बीच एक संधि हुई थी, यांदबू संधि। और अहोम साम्राज्य का एक महान सेनापति था जिसका नाम था लचित बोरफुकन। और इसकी प्रतिमा 125 फीट ऊंची जो जोराहट स्थान पर स्थापित की गई है, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वेलोर। और असम और भारत की नवीनतम हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे। तो ये है हमारी आज की क्लास। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे असम राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण और क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।